इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज, देखो इसको कैसे समझेंगे। मुझे एकदम से कोई काम आया और मुझे एकदम से कुछ खर्चा करना पड़ा पैसे, मुझे 500 रुपीज की जरूरत पड़ी। तो 500 रुपीज मेरे पास एटीएम में भी है, उधर बैंक में भी पड़े हुए हैं, एफडीज में भी पड़े हुए हैं, एलआईसी में भी हैं। क्या वो मेरे काम के हैं? तुरंत काम आएंगे मेरे? कौन सा वाला मेरा करेंसी काम आएगा जो मेरे पॉकेट में इस वक्त है और मैं उस पॉकेट से निकाल के उसको काम में ले लूंगी और जिसकी भी हेल्प करनी होगी, जो भी मुझे काम करना होगा मैं तुरंत कर दूंगी। तो इमीडिएट सोर्स ऑफ करेंसी क्या था मेरे लिए? माय पॉकेट। अगर ये पॉकेट नहीं होती मेरी तो मैं कहां से वो 500 रुपीज निकालती? बाकी तो सब जगह डिपॉजिट्स हैं, लेकिन 500 रुपीज पॉकेट वाला ही तो काम में आया। इसी को बोलते हैं इमीडिएट सोर्स। तो एटीपी जो है वो अलग अलग तरीके से हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। NADH2 के फॉर्म में भी प्रेजेंट है, जीटीपी के फॉर्म में भी प्रेजेंट है, FADH2 के फॉर्म में भी प्रेजेंट है, अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रिएटिन फॉस्फेट के फॉर्म में भी प्रेजेंट है। बट जब वो एटीपी बन जाते हैं या एटीपी का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो एटीपी ही डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए। तो इसके अंदर जो आंसर है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? वो है इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? वो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्योंकि आपने पढ़ा है कि मायोसिन हेड के पास एटीपी बाइंडिंग साइट होता है और वो एटीपी बाइंडिंग साइट से ही जो है क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जब एटीपी ब्रेक होगा तभी क्रॉस ब्रिज बनेगा। तो एटीपी इज द इमीडिएट डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहां पर हम देखते हैं ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या कर रहा है? ग्लाइकोलाइसिस कर रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन टाइप हो गया। एटीपी बनेगा बट जब ग्लूकोज ब्रेक होगा तभी तो बनेगा। अभी ग्लूकोज पड़ा हुआ है, वो काम तो आ नहीं रहा है, हमें तो एटीपी से मतलब है। जीटीपी, GTP is like ATP, but GTP is generally less formed, वो तो क्रेब्स साइकिल में बनती है। क्रिएटिन फॉस्फेट, यस, हमारी बॉडी के अंदर जब क्रिएटिन फॉस्फेट ब्रेक होता है और क्रिएटिन फॉस्फेट से क्या बनता है? क्रिएटिन बनता है, उस वक्त एटीपी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन क्रिएटिन फॉस्फेट से क्रिएटिन बनेगा तभी तो एटीपी बनेगा, हमें तो डायरेक्टली एनर्जी चाहिए। डायरेक्ट एनर्जी हमें कौन देगा? एटीपी देगा। वैसे तो इन सभी के द्वारा हमें एटीपी मिल सकता है, लेकिन हमें तो रेडीमेड एटीपी चाहिए और वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ये सही होगा, इमीडिएट डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्लाइडिंग टू टेक प्लेस, फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन टू टेक प्लेस। इट इज लाइक दिस, so the answer is ATP.